नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में अनेक तथ्यों के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ विशेष अवस्थाओं में हमें उनका प्रयोग किस आधार पर करना होता है, यह हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य यह भी विशेष रूप से जोड़े गए हैं। यानी जैसा कहा जाता है कि अगर आप अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने कर्तव्यों का भी उसी तरह से निर्वहन करें। हमारे लिए मूल अधिकार जितने महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह से मूल कर्तव्य भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। भारत के संविधान ने भाग 3 में बहुत से मूल अधिकार समाविष्ट किए हैं। जैसा कि हमें विदित है कि 24/4/1973 केशवानंद भारती के निर्णय की तारीख के पश्चात उस पर इस आधार पर संविधान की आधारभूत संरचना की क्षति पहुंच रही है आज भी। संविधान के भाग 3 में प्रगणित मूल अधिकारों की सूची निषेधकारी है। अमेरिकी संविधान नवा संशोधन अभिव्यक्त रूप से यह कहता है कि अधिकार विलेख में कुछ अधिकारों के प्रकरण का यह अर्थवर्णन किया गया है, जिससे जनता द्वारा विधारित अन्य अधिकार कम हो गए हैं या जनता को उनसे वंचित कर दिया गया। यह असंक्रमणीय नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत पर आधारित है, जो स्वतंत्र समाज में व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते हैं। भाग 3 में मूल अधिकारों की सूची निषेधकारी होती है। इस तरीके से हम मौलिक अधिकारों को जिस तरह से बचाए रखते हैं, उसी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था और किसी भी संविधान के लिए बेहतर तरीके से मौलिक कर्तव्यों की भी उस लोकतांत्रिक समाज को उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन सन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य चौथे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक प्रतितुलक प्रविष्टि की गई है, अर्थात अनुच्छेद 51 क में उल्लिखित मूल कर्तव्य। यह कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और इनका उल्लंघन दंडनीय भी नहीं है। फिर भी यह न्यायालय जिसके समक्ष मूल अधिकार का प्रवर्तन किया जा रहा है, संविधान के सभी भागों को पढ़ेगा और वो ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर मूल अधिकार का परिवर्तन करने से इनकार कर देगा जिसने अनुच्छेद 51 क में निर्दिष्ट कर्तव्यों में से किसी का स्पष्ट उल्लंघन किया है। यदि ऐसा है तो मूल संविधान में मूल अधिकारों पर जो बल दिया गया था, अब वह न्यूनतम हो गया है। मूल कर्तव्य संविधान में 10 है। बाद में एक और संशोधन करने के बाद एक और जोड़ा गया, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ये अनुच्छेद 51 क में अंतर्विष्ट हैं। भाग 4 क जो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। इस अनुच्छेद के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 पहला कर्तव्य संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहले कर्तव्य के अंदर संविधान जो हमारा भारत का बना हुआ है उसका पालन करना तथा उसमें निर्दिष्ट आदर्शों को और हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रीय गान को आदर पूर्वक पूर्ण सम्मान देगा, जिससे हमारे संविधान के पालन में आसानी उत्पन्न होगी। मूल कर्तव्य 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अर्थात हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो प्रेरणाएं और जो उच्च आदर्श थे, उन्हें हमें समझना है, जानना है, खोजना है और अपने हृदय में संजो कर रखना है तथा उन्हें
पालन करते हुए अपने राष्ट्र को उच्च दिशा की ओर ले जाना है। मूल कर्तव्य नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी जिस भारत ने अपनी प्रभुता को पाने के लिए इतने संघर्ष किए, इतने बलिदान दिए, उस प्रभुता को अक्षुण्ण रखना है, एकता को बनाए रखना है। क्योंकि भारत धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ है। भारत में आज भी धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिक दंगे अक्सर होते रहते हैं। तो उस परिस्थिति में भी हमें अपनी एकता को नहीं छोड़ना है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता या किसी भी प्रकार की जो भारत के लिए क्षति पहुंचाने का काम करती है, ऐसी किसी प्रकार की व्यवस्थाओं से भारतीय अखंडता की रक्षा करनी है तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। नंबर 4, देश की रक्षा करें। किसी भी तरीके से अपने देश की आई हुई विपदा में पूरे समस्त देशवासी एक साथ मिलकर अपने देश की तन मन धन से रक्षा करें। मूल कर्तव्य नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भारत के क्षेत्र में रहने वाले, निवास करने वाले सभी नागरिक के बीच में एक समरसता हो, समान भाईचारा यानी भ्रातृत्व की भावना निर्मित होनी चाहिए। मूल कर्तव्य नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी जो हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं हैं, जो आदिकाल से चली आ रही हैं, तथा उसका कुछ समझने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने की और उसकी रक्षा करने की भी आवश्यकता है। मूल कर्तव्य नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। हम सभी नागरिकों का पूर्ण कर्तव्य है कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण की पूरी शिद्दत के साथ रक्षा करनी है और उसकी संवर्धन करने में भी प्रशासन का सहयोग देते हुए स्वयं से भी उसका संवर्धन भी करना है। मूल कर्तव्य नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। किसी भी समाज के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने निरंतर हुए विकास क्रम को बढ़ावा देने के लिए अति आवश्यक है और ज्ञानार्जन की भावना का विकास होना भी उतना ही परम आवश्यक है किसी समाज के सुदृढ़ बनने के लिए, विकसित होने के लिए। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं तो इजराइल की राष्ट्रीय एकता और उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना की तरफ हम देख सकते हैं। मूल कर्तव्य नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति वो सभी स्कूल, बिल्डिंग जो कि जनता के टैक्स से बनाए हुए हैं, जो निर्मित हैं, हम उन सभी सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की होती है। ये सभी नागरिकों का अपना कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सदैव सुरक्षित रखें। मूल कर्तव्य नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सामूहिक रूप से बढ़ने की जरूरत होती है। व्यक्तिगत गतिविधियों से यहाँ हमारा तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास के लिए उन सभी क्षेत्रों को चुन सकता है जिससे उसका स्वयं का लाभ हो। सामूहिक गतिविधियों में व्यक्ति सामूहिक रूप से सामाजिक विविधताओं को सहयोग देते हुए उत्कृष्टता की ओर बढ़कर सतत प्रयास करे जिससे समाज सबल और मजबूत हो सके। मूल कर्तव्य नंबर 11, यह संविधान संशोधन 86वें संशोधन था। सन 2002 में धारा 4 के द्वारा यह अंतः स्थापित किया गया था। इस मूल कर्तव्य के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों या प्रतिपालियों या अभिभावकों के माता पिता या संरक्षक जैसा भी मामला हो, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना। यानी कहने का मतलब है कि चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो माता पिता हों, इन सभी का एक दायित्व है, एक कर्तव्य है जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र के लिए, उसके विकास के लिए ज़रूरी है कि सभी उसके अभिभावक और माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्र सबल और मजबूत होगा। भारतीय संविधान में इस तरीके से हमारे पास
सभी चीज़ें निहित हैं, जो एक नागरिक होने के नाते हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी बनता है, जिसका हमें पालन करना सुनिश्चित करना चाहिए और सभी नागरिकों को इसके प्रति जागरूक भी होना चाहिए। अगली श्रृंखलाएं आगे फिर। नमस्कार।